परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए जिसके द्वारा वचन हमको स्पष्ट किए जाते हैं। हम सब विश्वास करने वालों को वचन का प्रकाश प्राप्त होता है ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए सुरक्षित हो और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में 10 आज्ञाओं के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि क्या 10 आज्ञाएं मूसा से पहले थीं, क्योंकि बाइबल तो उत्पत्ति से शुरू हो रही है और बाइबल की शुरू की जो 5 किताबें हैं पेंटाट्यूक, जिन्हें व्यवस्था की पुस्तक कहते हैं, 5 बुक्स ऑफ द लॉ, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक है। तो क्या ये 10 आज्ञाएं जिन्हें हम लॉ ऑफ गॉड कहते हैं या परमेश्वर की व्यवस्था कहते हैं या परमेश्वर का कानून कहते हैं, ये शुरू से है क्या? क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने पटियाओं पर लिखकर अपनी उंगली से सिनै पर्वत पर दी और ये बहुत बाद का समय है और बाइबल शुरू होती है उत्पत्ति की पुस्तक से। तो हमारा अध्ययन ये होगा आज कि क्या ईश्वर ने आरंभ से ही अपने नियमों को प्रकट किया था, 10 आज्ञाओं को, या सिनै तक 10 आज्ञाएं अज्ञात थीं? पर क्या परमेश्वर की 10 आज्ञाएं मूसा से पहले प्रभावी थीं? ईश्वर की 10 आज्ञाएं सृष्टि के आरंभ से ही प्रभावी थीं। ये वास्तविकता है, जिसमें यानी ईडन गार्डन, जिसको अदन की बारी कहते हैं, वहां से उससे पहले भी यानी सृष्टि के आरंभ से है, वहां पर भी 10 आज्ञाएं थीं अदन की वाटिका में। और इसलिए हम आज इन बातों को वचन में देखेंगे। आज और कल हम इस विषय को कंप्लीट करेंगे। परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं, God gave the 10 commandments to the people of Israel from Mount Sinai about 2 months after Moses led them out of Egypt. This is recorded in, यानी परमेश्वर ने जब मूसा को ये 10 आज्ञाएं दी थी, उस समय ये निर्गमन के 20 अध्याय में, जहां पर ये दी गई थी, निर्गमन के 20 अध्याय में इनका ये वर्णित है या वहां पर ये लिखी हुई है। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके पहले पद से 17 पद तक पढ़ेंगे, 1 से 17। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके
अपना सब काम काज करना, परंतु सातवें दिन परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दिया और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। यहाँ ये आज्ञाएं, ये कुल मिला के 10 हैं। ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने लिख कर दी थी। प्रश्न ये है, क्या इससे पहले 10 आज्ञाएं वजूद में थी? जी हाँ, आंसर है जी हाँ, इसके पहले भी ये वजूद में थी। और इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा पीछे चलिए और मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 26 अध्याय का 5 पद। ये अब्राहम का यहाँ पे वर्णन है, और अब्राहम के बारे में दिए गए एक आकर्षक कथन में पाया जाता है, जो कि उत्पत्ति 26 अध्याय के 5 पद में दर्ज है। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मूसा का समय नहीं, मूसा इसके बहुत आगे आया। ये मूसा से बहुत पहले का समय है, तो ये मूसा की व्यवस्था तो थी नहीं। यहाँ पे जो व्यवस्था है, आज्ञाएं हैं, ये परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाएं। ये 10 आज्ञाओं के विषय में बोला गया है कि मूसा ने, इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना था। आज जब कोई व्यक्ति अन्य जाति से प्रभु में आता है तो उसको प्रभु की 10 आज्ञाओं को मानना है। और मालूम है, नए नियम में अगर आप देखेंगे, जैसे हमने कल भी आपको पढ़वाया था कि अन्य जातियों के साथ परमेश्वर न्याय कैसे करेगा। लिखा है अन्य जातियों के स्वभाव में ये 10 आज्ञाएं पाई जाती हैं। अब आप ये बता दीजिए, कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं भी जानता है, उसको लोग, अगर उसका बच्चा गलत करता है तो कहते हैं ना कि तुम अपने माता पिता के साथ गलत कर रहे हो, उनका आदर करो। यही तो शिक्षा दी जाती है, यही एक्सपेक्ट भी किया जाता है। हालांकि बच्चा उसके विपरीत कर रहे हैं आजकल, माता पिता का आदर कोई नहीं कर रहा, ना सेवा कर रहा है। लेकिन स्वभाव में है और हमारे कानून में भी है, माता पिता का आदर नहीं करोगे तो कानून में पनिशमेंट है। अगर रिपोर्ट करी जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ उत्पत्ति 26 अध्याय के 5 पद में ये प्रमाण मिल जाता है कि अब्राहम 10 आज्ञाओं को मानता था और इसलिए परमेश्वर उसे प्रेम करता था। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इब्राहिम का जन्म सिनाई पर्वत पर मूसा को जो 10 आज्ञाएं मिलने से सैकड़ों साल पहले हुआ था। तो इसका मतलब ये पहले से आ रहा है। इब्राहिम को परमेश्वर की आज्ञाओं, विधियों और कानून का पालन करने के लिए उसे जानना था कि वे क्या है। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम को परमेश्वर के जो 10 आज्ञाएं थी सीधे ईश्वर से या दूसरों से या संभवतः दोनों प्रकार से सिखाए गए थे, क्योंकि अब्राहम भी अन्य जाति व्यक्ति से था, क्योंकि इसका पिता मूर्ति बनाता था, मूर्तिकार था इसलिए। लेकिन स्वभाव में 10 आज्ञाएं थी कि नहीं थी,
वहां से आप देख के चलेंगे तो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर की आज्ञाओं के आगे माफी किसी को मिलेगी नहीं, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे कोई हो। परमेश्वर उनको सच्चाई बता रहा। आप परमेश्वर के वचन को जानकारी प्राप्त करना, हर व्यक्ति की अपनी खुद की इच्छा होनी चाहिए और खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये कोई आपको जबरदस्ती बताएगा नहीं, आपको खुद इन चीजों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वो केवल अपने कानून का एक संहिताबद्ध व औपचारिक संस्करण दे रहा था। किसको? मूसा को। जब उसने लिखा था ना, वो ऑफिशियली उसने लिख कर दिया था मूसा को कि वहां पर उसको वाचा के संदूक में रखा जाए। एक और कारण जिसके बारे में हम जानते हैं कि जो 10 आज्ञाएं हैं मूसा और माउंट सिनाई से पहले अस्तित्व में था, वो ये है कि बाइबल मूसा से पहले कई बार पाप का उल्लेख करती है। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। अब आपको एक लीगल प्रोसेस से बताते हैं कि क्या कारण है कि उत्पत्ति से ये 10 आज्ञाएं मालूम थी लोगों को, लेकिन ऑफिशियली दी गई सिनाई पर्वत पर मूसा को। उत्पत्ति 4 अध्याय का 7 पद पढ़िए। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। ये आदम के 2 बच्चे हैं, काइन और हाबिल। काइन ने हाबिल को मार दिया। अब यहाँ पे परमेश्वर उससे क्या कह रहा है काइन से? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और किसकी? पाप की लालसा तेरी ओर होगी और तुझे किस पर? पाप पर प्रभुता करनी है। तो देखिए, जब पाप वहां पर, ये बाइबल बता रही है कि पाप वहां पर उसको बताया परमेश्वर ने कि तूने पाप किया। उसने अपने भाई का मर्डर किया, पाप किया। तो परमेश्वर ये बता रहा है कि तूने पाप किया है। अब पाप की पहचान काहे से है? व्यवस्था से। जिसका मतलब 10 आज्ञाएं थी तभी तो पाप की पहचान हो रही है। एक और पद पढ़ दीजिए, उत्पत्ति 13 अध्याय का 13 पद। उत्पत्ति 13 अध्याय का 13 पद यहां इस प्रकार से लिखा है। उत्पत्ति 13 का 13। उत्पत्ति 13 का 13। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। यहोवा के लेखे में, इन अकाउंट, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। बट द मेन ऑफ सदोम वर विकेड एंड एक्सीडिंगली ग्रेट सिनर्स अगेंस्ट द लॉर्ड। तो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध काम करने वाले लोग थे। देखिए, स्टैंडर्ड से ही पता चलता है कि व्हाट इज सिन और व्हाट इज नॉट। क्या सिन है क्या नहीं है, इस बात का फैसला कौन करेगा? कानून। अगर किसी व्यक्ति ने किसी के साथ कोई अपराध किया है तो मुकदमा डाला जाता है। जब मुकदमा डाला जाता है, कोर्ट इस बात को डिसाइड करता है कि ये इन्होंने गलत किया, अपराध है कि नहीं है। तो कानून से बात पता चलता है ना। अगर कानून नहीं है तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये पाप है? बिना कानून के पता चलेगा? तो 10 आज्ञाएं परमेश्वर का कानून है और इस कानून से ही पता चल रहा था कि ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। जी, एक और पद है, 18 अध्याय का 20 पद। उत्पत्ति का ही है सब। 18 अध्याय 20 पद। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। परमेश्वर तक वो आवाज पहुंच रही थी और परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि पाप बढ़ गया तो लोग चिल्ला रहे थे। जैसे आज पाप बहुत बढ़ा हुआ है तो हर तरफ से आवाज निकल रही है, लेकिन आवाज परमेश्वर तक जाती है। भले ही वो सरकार तक ना जाए, लेकिन ऊपर परमेश्वर तक चली जाती है।
39 चैप्टर का 9 वर्स पढ़ दीजिए, उत्पत्ति 39 का 9 वर्स। उत्पत्ति 39 का 9 वर्स। इस घर में मुझसे बड़ा ये यूसुफ है, पोतीफर के घर में है, ये गुलाम बना के ले जाया गया और वो कह रहा है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो तू उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं, यानी सब चीजों पर मेरा कंट्रोल है, मेरा अधिकार है, केवल तुझको छोड़ के, यानी उसकी पोतीफर की पत्नी को छोड़ के। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? 10 आज्ञाएं अगर नहीं होती तो यूसुफ को कैसे पता चलता कि ये जो कह रही है वो गलत है? अब इसके साथ साथ एक और पद पढ़ दीजिए, 42 का 22, जेनेसिस 42 का 22 जी। हाँ, रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था लड़के के अपराधी मत बनो, परंतु तुमने ना सुनी। देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। इसका मतलब 10 आज्ञाएं थी, तभी तो लोगों के अंदर कॉन्शियस में ये बात आ रही थी कि ये गलत है, ये मत करो, ऐसे मत करो, ये मत बोलो, ये मत बोलो। ये यानी पाप को इंगित करने का काम किसका है? परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। ये 10 आज्ञाएं जो है ये मनुष्य का विवेक है। परमेश्वर ने मनुष्य के विवेक में जब आदम को बनाया था तो 10 आज्ञाएं उसके विवेक में डाल दी, और मनुष्य के विवेक का मतलब 10 कमांडमेंट्स ही है। वाचा के संदूक के अंदर वो पटियाएं रखने का मतलब कि सब इजरायलियों को ये बात पता चले कि परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाएं हमारे स्वभाव में अंदर रखी हैं, हमारे विवेक में। जब मनुष्य के विवेक से, जब मनुष्य अपने विवेक से, नैतिकता जो मोरालिटी है वो विवेक है, विवेक से निर्धारित होती है। जब आपका विवेक उस मोरालिटी को जो 10 कमांडमेंट्स के आधार पर है, जब उसके आधार पर काम करना बंद कर देता है, इसका मतलब कि मनुष्य का संपूर्ण पतन हो गया और वो परमेश्वर से बहुत दूर चला गया। अब उसको परमेश्वर को उसको अपने पास लाने के लिए परमेश्वर को काम करना पड़ेगा। वो स्वयं इस दशा में परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। एक और पद पढ़ दीजिए, 50 अध्याय, उत्पत्ति 50 अध्याय, उसका 17 पद। 50 अध्याय का 17 पद। इस्माइल की उत्पत्ति 50 अध्याय 17 पद 50 कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध को और पाप को क्षमा कर। यहाँ पे क्षमा वर्ड क्यों आ रहा है? 10 आज्ञाएं अगर आपके अंदर रहेंगी तो आपको ये, आपका विवेक ये बताएगा कि चलो कोई बात नहीं है, गलती हुई, उसको क्षमा कर दो, पाप को क्षमा करो। तो ये काम कैसे हो रहा है अगर 10 आज्ञाएं नहीं होती तो? अब इसके साथ एक और पद हम आगे देखेंगे। लेकिन पाप क्या है, पाप की परिभाषा क्या है? जब आपको पाप की परिभाषा मालूम हो जाएगी ना, तब आपको 10 आज्ञाओं का महत्व और 10 आज्ञाएं शुरू से हैं, ये बात आपके मन में स्पष्ट हो जाएगी। बाइबल पाप को बहुत सरलता से परिभाषित करती है। पाप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है, यानी पाप कानून का उल्लंघन है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का या कानून का या परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करता है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। इंग्लिश में एवरीवन हु कमिट्स practices sin is guilty of
लॉलेसनेस, यानी वो व्यवस्था विहीन का दोषी हो जाता है। आज आपको संसार में क्या दिखाई देता है? लॉलेसनेस दिखाई दे रहा है या सब लोग लॉफुल हो रहे हैं? लॉलेसनेस दिख रही है ना। कोई नियम नहीं, सबके अपने अपने नियम चल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी विधियां चल रही हैं, सबके अपने अपनी परिभाषाएं चल रही हैं, सबका अपना 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 अपना। जितने लोग उतनी परिभाषाएं, जितने लोग उतनी विधियां, जितने लोग उतनी यानी उन लोगों की अपनी इच्छाएं, मान्यताएं, धारणाएं, सब मैक्सिमम फुलनेस हो गई। ये क्या आपको तभी तो यीशु मसीह ने शास्त्रियों फरीसियों से बोला था कि तुम इस युग के को देखकर, लक्षणों को देखकर नहीं पता लगा सकते कि तुम किस युग में हो। हम लोग ऐसे युग में आ गए हैं जिस युग में लॉलेसनेस चारों तरफ बिखर गई है। विवेक मनुष्य का फेल हो गया है। अब परमेश्वर के अलावा कोई नहीं आपकी सहायता कर सकता। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस दशा से निपटने के लिए पहले से प्रयोजन कर दिया था। सब मनुष्यों के पापों का बलिदान दिया जा चुका है और प्रभु यीशु मसीह ने ये सब काम पूर्ण करके और मनुष्य को इस दशा से निकालने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये कलीसिया केवल यही काम करती है कि जो कोई कलीसिया में आता है उसको परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उस दशा से निकालने का काम करता है। वरना आपके किसी भी क्रिया से आप निकल नहीं पाएंगे। और इसलिए हमें इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। यदि पाप को कानून का उल्लंघन करने या तोड़ने के रूप में परिभाषित किया गया है तो कानून का अस्तित्व पाप से पहले होना चाहिए कि नहीं? पाप से पहले कानून अगर नहीं है तो कैसे पता चला कि ये इन्होंने किया, ये पाप है? आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरा, तो बिना कानून के कैसे ठहर सकता है? इसका मतलब उसके पतन से पहले, उसके अपराध से पहले, उसके पाप करने से पहले कानून था। तो 10 आज्ञाएं मनुष्य के उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने तैयार कर दी थी। आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो परमेश्वर ने मनुष्य के पतन को, उसको मालूम था कि होगा, उसके पतन का प्रयोजन पहले से तैयार कर लिया था। यस और नो? यस, ऐसा ये सत्य है। और तो कानून का अस्तित्व पाप से पहले होना चाहिए, ये बात सिद्ध हो गई कि हाँ है, कानून पाप से पहले कानून है। 10 आज्ञाएं पौलुस ने स्पष्ट रूप से लिखा, जहां कोई व्यवस्था नहीं वहां कोई अपराध नहीं। अगर आप जहां कानून नहीं होता वहां अपराध गिना भी नहीं जाता। मेरे साथ पद निकाल के पढ़ लीजिए, रोमियो के पत्री 4 अध्याय 15 पद। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 15 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। अगर ये वाली बात के आधार पे आप देखेंगे बागे अदन में, तो आदम ने जो काम किया, अगर वहां व्यवस्था नहीं होती, 10 आज्ञाएं ना होती, तो वो पापी नहीं गिना जाता। कहीं वो पापी ठहराता? अगर वो पापी नहीं था तो फिर हम लोग भी सब पापी नहीं होते। लेकिन सच्चाई बाइबल बता रही है कि पाप से पहले 10 आज्ञाएं थी और आज्ञा के आधार पर ही पाप का, जैसे ही पाप का यानी कानून का उल्लंघन होता है तो तुरंत दोषी ठहराया जाता है। उल्लंघन करने के लिए कोई कानून ना होने पर आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक में जिन सभी व्यक्तियों को पापी के रूप में वर्णित किया गया है, उन्होंने सिनै पर्वत पर बाद में संहिताबद्ध किए जाने से सैकड़ों साल पहले 10 आज्ञाओं को तोड़ दिया था। ये 10 आज्ञाएं शुरू से तोड़ते चले आ रहे हैं, आदम से लेके, और समस्त मानव जाति ने इन 10 आज्ञाओं को बार 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 तोड़ा है।
मेरे साथ एक पद निकाले जो आपको पता चले, जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय, 3 अध्याय का 4 पद पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, देखिए सर्प ने स्त्री से कहा, 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है ना, तो झूठ ना बोलना है ना। लेकिन पहली आज्ञा क्या है? मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, परमेश्वर ने उनसे कहा था ये फल मत खाना। तो उनका उत्पन्न करने वाला कौन था? परमेश्वर, ठीक है। तो परमेश्वर उनका माता पिता दोनों था, ठीक है। उत्पन्न करने वाला भी था, माता पिता भी था और परमेश्वर भी था। परमेश्वर उन लोगों ने क्या किया? दूसरे की बात क्यों सुनी? सर्प ने कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, नहीं तुम निश्चय ना मरोगे। तो उन्होंने किसकी बात पर विश्वास किया? जो परमेश्वर ने उनको मना किया था वो माना कि नहीं नहीं मेरे परमेश्वर ने मना किया, मेरे पिता ने मना किया, मैं नहीं करूंगा। उनको मना करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसकी बात पर विश्वास किया? तो सर्प ने झूठ बोला, और झूठ बोलने वाले को तो सजा मिलती है, लेकिन उस झूठ को ग्रहण करने वाले को, विश्वास करने वाले को और उसको अपना लेने वाले को भी सजा मिलती है। यह है परमेश्वर का न्याय। और देखिए यहां से आप देखेंगे कि उसी दिन उसने झूठ बोला कि तुम परमेश्वर आप जानता है कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और फिर उसके बाद 6ठा पद पढ़िए। अतः देखिए अब स्त्री ने फल को देखा, झूठ पर विश्वास किया और उस विश्वास के आधार पर फल को देखा और उसके मन में लालच आया। आगे पढ़िए क्या लिखा है? उस वृक्ष का फल खाने के लिए ये उसके अंदर लस्ट आ गया, लालच आ गई। लालच ना कर लिखा हुआ है ना। 10 आज्ञाएं यहां पर तोड़ी गई हैं। हम आगे कल आपको बताएंगे किस प्रकार 10 आज्ञाएं तोड़ी। 10 आज्ञाएं यहीं पर तोड़ दी। मूसा ने पर्वत से उतरते समय परमेश्वर की लिखी हुई कोडेड कमांडमेंट्स जो यानी आधिकारिक तौर पर लिख कर दिया था, उन्हें एक बार में तोड़ दिया था। ये इस बात का चिन्ह था कि जैसे आदम और हवा ने एक बार में तोड़ दिए थे 10 आज्ञाएं। ये 10 आज्ञाएं आरंभ से हैं और उसने तोड़कर, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। सहमति थी तभी तो खाया, पति ने इनकार तो किया नहीं, खा लिया। तो दोनों ने खाया, तो दोनों दोषी। लेकिन बड़ा दोषी कौन? पति। पति पति क्योंकि हेड है। और आप तब से देखिए इस पति पत्नी के बीच तालमेल नहीं है, किसी भी घर में तालमेल नहीं है। पति पत्नी पर प्रभुता कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये जजमेंट ऑफ गॉड है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। और अगर ये फिर से रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ रिस्टोर हो जाए, जब लोग कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता फिर से सही किया जाता, पवित्र आत्मा इस कार्य को करता है। और जब ये रिश्ता फिर से सही हो जाता है तब क्या होता मालूम है? पत्नी अपने अपने पति के अधीन हो जाती है, और पति हर वो पति जो कलीसिया में पत्नियां हैं उनका पति अपने पत्नियों से प्रेम करने लगता है। उस परिवार में अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। करता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर जिसने हमको ये वचन दिया, जिसने आज्ञाएं दी हैं, आज्ञा मान के तो देखो, देखो तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा कि नहीं करेगा। परमेश्वर अपना काम स्वयं करता है, तुम उसके संपर्क में आओगे तब काम होगा, और संपर्क से दूर भागोगे तो काम नहीं होगा। एक और पद निकाल के पढ़ें जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 11 पद। जल प्रलय से के समय पृथ्वी की दशा क्या थी? उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी,
और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन, और आज इसीलिए नए नियम में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। यीशु मसीह के सेकंड कमिंग से पहले वही दशा आ जाएगी। आज आप देखिए यही दशा आ गई, सबने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। क्या क्षमा की जरूरत है? परमेश्वर ने इस क्षमा को, अगर यीशु मसीह को आरंभ में ही परमेश्वर बलिदान के लिए भेज देता तो कितनी बार उसको बलिदान के लिए आना पड़ता, बार 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 बार। इसीलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को युग के अंत में, बीसी काल के अंत में और एडी के शुरू होने से पहले भेजा, ताकि काल को दो भागों में विभाजित कर दे। उसने उस काम को जो प्राचीन काल से, मनुष्य की उत्पत्ति से, सृष्टि की उत्पत्ति से मनुष्य ने जो पाप करता चला आ रहा है, उन पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह ने बीसी के अंत में किया, ताकि ये जो समय शुरू हो रहा है एडी जिसको हम बोलते हैं ईस्वी, ये इसमें मनुष्य, मानव जाति प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा निष्पाप हो, पाप से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान बनकर इस पृथ्वी पर जनरेशन बढ़े। लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि ऐसा संभव नहीं है, फिर भी परमेश्वर अपना काम अभी करता जा रहा है, और परमेश्वर ये काम करके यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पर फिर से एक न्याय करने जा रहा है, और न्याय का आधार होगा 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स, और 10 कमांडमेंट्स के आधार पर ही न्याय होगा। और इसके लिए आप एक और पद देख लीजिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, नए नियम में एक देखेंगे, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 18 पहला अध्याय का 18 पद पढ़िए। पर मानव मनुष्य जाति का पाप, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर, देखिए काहे चीज पर परमेश्वर का क्रोध है? अभक्ति का मतलब सब अपनी अपनी भक्ति करते। इस संसार में भक्ति की कमी नहीं है, ना भक्तों की कमी है, लेकिन किसकी कर रहे हैं भक्ति? सब अपनी। अभक्ति का मतलब अपनी अपनी भक्ति और अपना अपना धर्म। ये अभक्ति और अधर्म आ लग गया ना उसमें, अपना अपनी भक्ति और अपना अपना धर्म, ये परमेश्वर के सामने पाप है। समस्त मानव जाति का एक ही धर्म है, और वो है मानवता। मानवता, इंसान इंसान की मदद करे, इंसान इंसान के साथ रहे, इंसान इंसान के साथ ऐसे भाईचारा रखे, क्योंकि सब परमेश्वर की दृष्टि में सब आपस में भाई बहन है, एक दूसरे से एक जबरदस्त रिलेशन है। सब परमेश्वर की संतान तभी होंगे जब एक होंगे, जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी तो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो किसकी संतान है? झगड़ा कौन करवाता है? तो किसकी संतान है? सब जो लड़ रहे हैं। तो दो प्रकार के मानव जाति दिख रही है, एक शैतान की संतान, एक परमेश्वर। यही परमेश्वर इस सबके सामने प्रकट करना जा रहा है, अपनी अपनी भक्ति, अपना अपना धर्म। ये कौन से लोग हैं? ये परमेश्वर के लोग नहीं है जी। आगे, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर, कब? परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न होते ही 10 आज्ञाएं उसके मन में डाल दी थी। विवेक इसी को बोलते हैं। 10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड इज कॉल्ड कॉन्शियस। ये मनुष्य की आत्मा है, और ये आत्मा मर चुकी है पाप के कारण, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण और उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहां तक कि सब लोग निरुत्तर हैं, जवाब कोई दे नहीं पाएगा, सब फंस गए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका मन
निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ये किया, तो ये क्या? पाप। यानी मनुष्य आरंभ से पाप कर रहा है। इसका मतलब मनुष्य पापी स्वभाव का उत्पन्न है। कहां से? आदम और हवा ने जो पाप किया, और पाप की दशा में परमेश्वर ने उनको इसीलिए अपनी उपस्थिति से निकाल दिया कि पापी हो गए हैं, और ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष से तोड़कर खा ले और अनंत पापी बन जाए। इसलिए परमेश्वर ने वहां से निकाला, ताकि, और मृत्यु इसी को बोलते हैं, परमेश्वर ने वहां से निकाला एक पापी और शारीरिक मनुष्य कुछ समय बाद खुद ही मर जाएगा। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, अपने आप मर जाएगा। ये है फिजिकल डेथ, इसीलिए आई बिकॉज ऑफ सिन। और यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आया। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपके अद्भुत कार्यों को जो आपने हम सब के लिए किया है, हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में पाप बलि होने के लिए भेजकर, और उस पर पाप का दंड देकर हमारे लिए प्रभु आपने एक मार्ग तैयार किया है, ताकि उसके द्वारा हम आपकी उपस्थिति तक फिर से पहुंचे और हम फिर से परमेश्वर के बच्चे बन जाएं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे और हमारे जीवन से दूसरों को ये बात स्पष्ट हो कि परमेश्वर के बच्चे का मतलब क्या है और परमेश्वर के बच्चे कैसे होते हैं, ये लोग देख सके और सीख सके, ताकि इस पृथ्वी पर हम सबके जीवनों से आपकी महिमा प्रकट हो और आपकी महिमा का प्रचार हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हम लोग एक एक करके 10 आज्ञाओं को पूरे, यानी मूसा से पहले के समय में ये 10 आज्ञाएं काम कर रही थी, इनको एक एक करके आज्ञा के अनुसार देखेंगे। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कीजिए कि आप वो सीख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं जो इससे पहले लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया। प्रेज द लॉर्ड।